आएगी भैया की सरकार। क्या बोलते हैं? आएगी भैया की सरकार, बनेंगे रंगदार। नहीं दे पाते। साथियों, आरजेडी वालों का जो प्लान है, उससे मैं आज आप सबको और बिहार को भी और देश को भी सतर्क कर रहा हूं। आप देखिए, आरजेडी के नेताओं के किस तरह के गाने वायरल हो रहे हैं। चुनाव प्रचार के जो गाने हैं, कैसे गाने वायरल हो रहे हैं। आरजेडी वालों का एक गाना है, आपने भी सुना होगा, आपने भी शायद मोबाइल पे देखा होगा। आरजेडी वालों का एक गाना है, आएगी भैया की सरकार। क्या बोलते हैं? आएगी भैया की सरकार, बनेंगे रंगदार। आप सोचिए, ये आरजेडी वाले इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी सरकार आए और कब अपहरणीय, रंगदारी, ये पुराना गोरखधंधा फिर से शुरू हो जाए। आरजेडी वाले आपको रोजगार नहीं देंगे, ये तो आपसे रंगदारी वसूलेंगे, रंगदारी। साथियों, आरजेडी वालों का एक और गाना है। अब आप देखिए क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या सोच रहे हैं। और मैं तो देशवासियों को कहूंगा, देखिए ये बिहार में जमानत पर जो लोग हैं वो कैसे लोग हैं। उनका क्या गाना है? भैया के आबेदे सत्ता, भैया के आबेदे सत्ता, कट्टा सटा के उठा लेब घरवा से। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जंगलराज वाले सरकार में वापसी के लिए क्यों इतने बेचैन है। इन्हें जनता की सेवा नहीं करनी, इन्हें जनता को कट्टा दिखाकर लूटना है, लूटना। उन्हें घर से उठवा लेना है। साथियों, आरजेडी का एक और गाना चल रहा है। बताऊं कैसा गाना चल रहा है? उनका एक और गाना चल रहा है, मारब सिक्सर के, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। यही इनका तौर तरीका है, यही इनका प्लान है। इनसे कोई भी सवाल पूछेगा तो यही जवाब मिलेगा, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। साथियों, यही जंगल राज की आहट है। ये बहनों बेटियों को, गरीब, दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े समाज के लोगों को ये डराने का प्रयास है, भय पैदा करने का खेल है इनका। साथियों, जंगल राज वाले कभी भी कोई निर्माण कर ही नहीं सकते। वे तो बर्बादी और बदहाली के प्रतीक है। इनकी करतूतें देखनी हो
तो डालमिया नगर में दिखती है। रोहतास के लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। साथ ही आप तस्वीर लाए हैं, मैं मेरी टीम को कहता हूं ले लेते हैं, लेकिन आप तस्वीर ऊपर करते पीछे दिखता नहीं है। मैं आपका आभारी हूं, आप ले आए हैं। मैं मेरे टीम को कहता हूं जरा ले लीजिए इनसे भाई, और आप बैठिए नीचे, ले लेंगे वो, बैठिए। पीछे औरों को रुकावट होती है भैया। अंग्रेजों के जमाने में डालमिया नगर की नींव पड़ी थी। दशकों के परिश्रम के बाद एक फलता फूलता औद्योगिक नगर बनता जा रहा था। लेकिन फिर से कुशासन वालों की राजनीति आ गई, कुशासन की राजनीति आ गई, जंगल राज आ गया, फिरौती, रंगदारी, करप्शन, कट कमीशन, हत्या, अपहरण, धमकी, हड़ताल, यही सब होने लगा। देखते ही देखते जंगल राज ने सब कुछ तबाह कर दिया। साथियों, जंगल राज ने बिहार में विकास की हर संभावना की भ्रूण हत्या करने का काम किया था। मैं आपको एक और उदाहरण दिलाता हूं। आप कैमूर में देखिए, प्रकृति ने क्या कुछ नहीं दिया है। ये आकर्षक पर्यटन स्थलों में एक महत्वपूर्ण स्थान हो सकता था, लेकिन जंगल राज ने ये कभी होने नहीं दिया। जहां कानून का राज न हो, जहां माओवादी आतंक बढ़ रहा हो, क्या वहां पर कभी कोई टूरिज्म जाएगा क्या? जाएगा क्या? जरा बताइए ना, जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना। नीतीश जी ने आपके इस क्षेत्र को उस भयानक स्थिति से बाहर निकाला है। मुझे खुशी है कि अब धीरे धीरे यहां पर्यटकों की संख्या बढ़ने लगी है। जिस करकटगढ़ वाटरफॉल, उस वाटरफॉल के आसपास माओवादी आतंक का खौफ होता था, आज वहां पर्यटकों की रौनक रहती है। यहां जो हमारे धाम है, वहां तीर्थ यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जागृत देवता हर्षु ब्रह्म के दर्शन करने लोग आते हैं। आज यहां नक्सलवाद, माओवादी आतंक दम तोड़ रहा है। साथियों, यहां उद्योगों और पर्यटन की जो संभावनाएं बनी है, इसका हमें और तेजी से विस्तार करना है। देश विदेश से लोग यहां बिहार में पूंजी लगाने के लिए तैयार है। बस उन्हें लालटेन, पंजे और लाल झंडे की तस्वीर भी नहीं दिखनी चाहिए। अगर दिख गई तो दरवाजे से ही लौट जाएंगे। इसलिए हमें संकल्प लेना है, हमें बिहार को जंगल राज से दूर रखना है। साथियों, बिहार के इस चुनाव में एक बहुत ही खास बात हुई है। इस चुनाव ने
कांग्रेस आरजेडी के बीच लड़ाई को सबके सामने ला दिया। कांग्रेस आरजेडी की ये जो दीवार है ना, ये टूट चुकी है और कांग्रेस आरजेडी की टूटी दीवार पर ये लोग चाहे जितना पलस्तर कर लें, अब दोनों पार्टियों के बीच खाई गहरी होती जा रही है। पलस्तर से काम चलने वाला नहीं है। आप देखिए, इस क्षेत्र में भी कांग्रेस के नामदार ने रैलियां की, लेकिन पटना के नामदार का नाम नहीं लिया। कितनी छुआछूत है देखिए, वो पटना के नामदार का नाम लेने को तैयार नहीं। कांग्रेस के नामदार दुनिया जहां की कहानियां कहते रहते हैं, लेकिन आरजेडी के घोषणा पत्र पर कोई सवाल पूछे कि आरजेडी ने बड़े बड़े वादे किए, क्या कहना है, तो कांग्रेस के नामदार के मुंह पर ताला लग जाता है। ये कांग्रेस के नामदार अपने घोषणा पत्र की झूठी तारीफ तक नहीं कर पा रहे हैं। एक दूसरे को गिराने में जुटे ये लोग बिहार के विकास को कभी गति नहीं दे सकते। साथियों, ये लोग अपने परिवार के अलावा किसी को भी नहीं मानते। कांग्रेस ने बाबा साहब आंबेडकर की राजनीति खत्म की, क्योंकि बाबा साहब आंबेडकर का कद ये दिल्ली में बैठे शाही परिवार से ऊंचा था। इन्होंने बाबू जगजीवन राम जी को भी सहन नहीं किया। सीताराम केसरी, उनके साथ भी ऐसा ही किया। बिहार के ऐसे एक से बढ़कर के एक दिग्गज नेता को अपमानित करना, यही शाही परिवार का खेल रहा है। जबकि साथियों, भाजपा के एनडीए के संस्कार सबको सम्मान देने के हैं, सबको साथ लेकर चलने के हैं। हम तो गौरव से कहते हैं, हमें लाल मुनि चौबे जी जैसे वरिष्ठों ने सिखाया है, संस्कार दिए।